आज यहाँ कृषि विभाग की तरफ से आयोजित प्रमंडलीय स्तर के सहकारिता ट्रेनिंग प्रोग्राम में उपस्थित सभी आप गांव से, खेती बाड़ी से, पशुपालक से जुड़े हुए आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसान भाइयों और यहाँ उपस्थित मंच पर विभाग के मंत्री और सम्मानित अतिथिगण, सांसदगण, विधायकगण, विभाग के पदाधिकारी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। मुझे और भी कार्यक्रम में जाना है, इस वजह से मैं पहले ही अपने कुछ बातों को रख देना चाहता हूं और बाकी सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेंगे। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम समापन होने तक। और जैसे कि आप सबको मालूम है, इस सरकार का और कृषि विभाग का उद्देश्य और लक्ष्य जो हम लोगों ने इस राज्य के अधिकतर लोग जुड़े ग्रामीण क्षेत्र से हैं, खेती बाड़ी में अधिकतर लोगों का जुड़ाव है और इस क्षेत्र पर सरकार की विशेष ध्यान भी है और इसको लेकर विगत 4 सालों में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय, कई ऐसे महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई जो आने वाला समय में इस राज्य के किसान भाइयों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वैसे पूरा देश, कृषि प्रधान देश जिसको हम कहते हैं, इस भारत देश को कमोवेश आज विकास के इस भौतिकवादी युग में किसानों के प्रति आज जो नीतियां बनी और उसका जो फलाफल निकला, मुझे लगता है कि आज के दिन में बहुत कारगर साबित नहीं हो पाया है। बड़े पैमाने पर किसान अब खेतीहर मजदूर के रूप में गिनती में आने लगे हैं। इसके पीछे जो कारण है, कई सारे कारण इनके पीछे हैं। नीति निर्धारण में समय, पर्यावरण जलवायु में परिवर्तन, सही समय पर किसानों को संसाधन उपलब्ध नहीं होना, कई सारे कारण हैं। कभी कभी मौसम की मार इतनी बुरी पड़ती है किसानों के ऊपर कि किसानों की कमर टूट जाती है और अंतोगत्वा वो खेती बाड़ी छोड़ करके कुदाल गैती लेकर के शहर के चौराहे पर मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाता है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से वैकल्पिक खेती के माध्यम से
किसानों को खेतों से जुड़े रहने का, अपने परंपरागत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का हम लोगों ने अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं और कई चीजों में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य भी हासिल किए हैं। पशुपालन के क्षेत्र में अगर हम देखें, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो दूध उत्पादन, गाय पालन की बात हो, चाहे मुर्गी पालन की बात हो, चाहे अन्य किसी पशुपालन की बात हो, हम लोगों ने निरंतर उसमें फोकस किया। लेकिन इसमें आपको, जिनको इसको अमल में लाना है, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपके बगैर सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। किसानों को हिम्मत देने के लिए सरकार ने किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी का भी हम लोगों ने निर्णय लिया। अलग अलग माध्यमों से अनेकों पशु बांटे गए और आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो पशुएं हमारे ग्रामीणों को दिया जाता था, वो ऐसे पशु मिलते थे जो कहीं ना कहीं बूढ़े होते थे या बीमारी से ग्रसित होते थे, और नतीजा ये होता था कि किसान भाई उन जानवरों को ले जाता था और 6 महीना 5 महीने के बाद वो मर जाता था। छोटे मोटे बीमारी से भी उनकी मौत हो जाती थी और उसके ऊपर जो किसान खर्च करता था वो अलग। फिर किसान पशुपालन भी छोड़ देता था। इस राज्य में पहली बार हम लोगों ने नीतियां बनाई। अब हम जो किसानों को पशु देंगे वो बीमा कृत जानवर हम लोग देंगे। जो भी जानवर आपका मरेगा किसी बीमारी से, किसी चीज से, वो पहले से बीमाकृत होगा और उसका पूरा भुगतान किसानों को किया जाएगा। हमने ये देखा, यहां मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, घोड़ा, आदमी सबका इंश्योरेंस होता है, लेकिन जानवर का इंश्योरेंस नहीं होता। तो हम लोगों ने इसको भी प्रारंभ किया। आप लोग अक्सर सुनते थे यहां पर मछली आंध्र प्रदेश से आता था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर यहां पर मछली पालन में भी लोग आगे बढ़े हैं और आंध्र प्रदेश से आने वाले मछलियों में भी बड़े पैमाने में कमी आई है। और ये बात आप सब लोग जानिए और मानिए, पूरा देश दुनिया में मांस, मछली, अंडा, दूध पीने वाला लोग रहेगा ही रहेगा। यहां पर बैठे लोग, अधिकतर लोग मांस, मछली, अंडा, दूध खाते होंगे। जब अंडा दूध खाते होंगे तो अंडा, दूध, मांस, मछली कहीं से तो आता होगा। लेकिन इस राज्य में कहीं दूध आता है दूसरे राज्यों से, मछली आता है दूसरे राज्यों से, मुर्गा आता है दूसरे राज्यों से, बकरी आता है दूसरे, खस्सी आता है दूसरे राज्यों से। बड़ा विचित्र बात है। और उन खस्सी को खरीदने, उनका मीट खरीदने के लिए, अंडा खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए हम लोग जेब से पैसा निकाल करके उन लोग को देते हैं। ऐसा काहे नहीं हो सकता है कि हम ही लोग पाले, हम ही लोग बेचे और हम लोग का राज्य का पैसा हमारे ही राज्य में रहे, हमारा जेब का पैसा आपके जेब में जाए, आपका पैसा आपके खेती बाड़ी में जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। और झारखंड के लोग तो परंपरागत रूप से खेती बाड़ी, गाय गोरू बकरी लोग पाल करके हम लोग यहां तक आए। गरीबों के लिए कोई बैंक खाता में बोरा भर के पैसा नहीं रहता है। हम लोग का, किसानों का, हमारे ग्रामीणों का जो मूल धन होता है वो पशुधन होता है, खेत खलियान होता है।
इसीलिए हम बार बार कहते हैं हमारे ग्रामीणों के लिए, हमारे किसानों के लिए, जैसे बाजार में बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बैंक और एटीएम कार्ड होता है, तो हमारे किसानों का एटीएम कार्ड और बैंक जो है खेत और खलियान है, पशुधन है। इन्हीं जानवरों को बेचकर घर में शादी ब्याह आप लोग कराते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और जरूरत पड़ा तो बीमार के समय में भी ये जानवर हमें अपनी जिंदगी से बचाने में सहयोग करता है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा लगता है इसमें आलस बना ही आ गया है, और थोड़ा सा लोग उसको प्रोत्साहन भी नहीं देता है। लेकिन हम लोगों ने इस बार हर वो चीज में कदम आगे बढ़ाया है। अब वन उपज को लेकर के, जहां हम लोग का जंगलों में उगने वाले जितने भी वन उपज है, उस पर आप सभी किसानों को, ग्रामीणों को सही मूल्य मिले, इसके लिए भी